नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इसके विशेष महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर विराजमान है। अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत ही मनमोहक दृश्य है। पहाड़ियों का ओंकार का स्वरूप इनको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, चलते हैं और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष महत्व को समझने का प्रयास करते हैं और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार एक पौराणिक लोक कथा है कि एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद मुनि का आदर किया, सत्कार किया और उनसे कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे पास खनिज है, वनस्पति है, धन संपदा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब नारद मुनि ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको जवाब दिया कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन फिर भी सुमेरु पर्वत के पास सब कुछ है और सुमेरु पर्वत आपसे कहीं ऊंचे हैं। उनके शीर्ष का शिखर देवलोक तक जाता है, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते। यह कहकर नारद मुनि वहां से रवाना हो गए। नारद मुनि की यह बातें विंध्याचल पर्वत को अत्यंत चुभ गई। वे अत्यंत दुखी हुए और दुखी मन से वो सोचने लगे। अंत में उन्होंने फैसला लिया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तब पर्वतराज विंध्याचल ओंकार स्वरूप जो पहाड़ी है वहाँ पर गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। आराधना के लिए उन्होंने भगवान शिव का पार्थिव मूर्ति बनाई, यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाया और वहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने लगे। 6 माह तक आराधना करने के बाद, कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान शिव से वर मांगा, हे प्रभु, हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। तब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। उसी समय सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहाँ पर पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, आप यहीं पर विराजमान हों, और यहीं पर ज्योति रूप में विराजमान हुए। मित्रों, प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार कहा गया और जो पार्थिव मूर्ति के रूप में थे उसमें ज्योति रूप में जो सदाशिव विराजमान हुए उन्हें अमरेश्वर या परमेश्वर कहा गया। इस प्रकार से मित्रों, एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हुए। एक रूप ओंकारेश्वर के रूप में और दूसरा अमरेश्वर या परमेश्वर के रूप में। यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग बने, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। मित्रों, इस तरीके से यह पावन स्थल 2 स्वरूपों में बट गया, एक ओंकारेश्वर के रूप में और दूसरा अमरेश्वर के रूप में। एक का स्थान उत्तर में है और एक का स्थान दक्षिण में है। मित्रों, कुल मिलाकर यहाँ पर 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि के देवताओं के परिवार सहित यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। नर्मदा नदी के एक तरफ ओंकारेश्वर है और दूसरी तरफ परमेश्वर है, यानी अमरेश्वर है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद प्रतिदिन यहाँ पर विश्राम करने आते हैं। इसीलिए मित्रों, यहाँ पर भगवान शिव की रात्रि की आरती का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती का विशेष महत्व समझा, उसी तरीके से यहाँ पर रात्रि की आरती का विशेष महत्व है। मित्रों, अब सबसे रोचक बात आपको बतानी है। सबसे रोचक बात मित्रों यह है कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती रात्रि में चौसड़ खेलते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सत्य बात है। रात्रि में यहाँ पर चौसड़ बिछाई जाती है और पांसे भी रखे जाते हैं। लेकिन मित्रों, जब प्रातःकाल सुबह देखा जाता है तो चौसड़ बिखरी हुई नजर आती है, पांसे इधर के उधर नजर आते हैं। इसका मतलब वो पांसे खेले गए हैं।
मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि में यहाँ पर विश्राम करते हैं और चौसर खेलते हैं। अब भक्तों को एक विशेष बात बताते हैं। मित्रों, चाहे आप कोई से भी कितने भी तीर्थ कर लो, लेकिन जब तक ओंकारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप उन तीर्थों का पानी लाकर, जल लाकर यहाँ पर नहीं चढ़ाते, तब तक वो तीर्थ यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाती। ये भी यहाँ की मान्यता है। आपको सारे तीर्थ करने के बाद उन तीर्थों को पानी लाकर, जल लाकर यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करना है, तभी आपकी वो तीर्थ यात्राएं पूरी मानी जाती हैं। मित्रों, नर्मदा नदी का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। जिस प्रकार से गंगा नदी का महत्व है, जिस प्रकार से यमुना नदी का महत्व है, उसी प्रकार से नर्मदा नदी का भी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, सभी को एक बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और नर्मदा नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान शिव के दो स्वरूपों का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर दर्शन करने से आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने वाली है और आपके घर में सुख शांति और धन की समस्या खत्म होने वाली है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और उसके विशेष महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।